नमस्ते दोस्तों, प्रशांत भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं कोलकाता सिटी ONF जॉय। घूमने की जगहें तो बहुत हैं, लेकिन हम दिखाएंगे आपको सबसे मस्त जगह और वो भी कैसे पहुंचे ये भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको विक्टोरिया मेमोरियल। यह भव्य स्मारक कोलकाता के दिल में स्थित है और इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 से 1921 के बीच हुआ था और इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। यह स्मारक भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। यह सफेद संगमरमर का शानदार इमारत ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। इसकी वास्तुकला में मुगल और ब्रिटिश शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। विक्टोरिया मेमोरियल के चारों ओर फैले हरे भरे बागान और सुंदर फव्वारे इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। यहां आकर लगता है जैसे इतिहास जीवित हो गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर संग्रहालय भी है, जहां आप ब्रिटिश काल के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, चित्र और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देख सकते हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अंदर जाओगे तो देखोगे ब्रिटिश काल की तस्वीरें, जो उस समय की जीवन शैली और घटनाओं को दर्शाती हैं। यहाँ की गैलरी में महारानी विक्टोरिया और अन्य ब्रिटिश शासकों के चित्र भी प्रदर्शित हैं। इन चित्रों को देखकर आप उस समय की भव्यता और शान का अनुभव कर सकते हैं। बर्तन और बहुत कुछ। यहाँ के संग्रहालय में आपको ब्रिटिश काल के कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण वस्त्र, बर्तन और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलेंगी। ये वस्तुएं उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक पेश करती हैं। और हाँ, यहाँ का गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल के चारों ओर फैले हरे भरे बागान और सुंदर फव्वारे इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। आप यहाँ बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, बस ले सकते हैं या फिर मेट्रो से ले सकते हैं। कोलकाता का परिवहन तंत्र बहुत ही विकसित है और आपको यहाँ घूमने का कठिनाई नहीं होगी। टैक्सी ले सकते हैं। आपको शहर के किसी भी कोने से विक्टोरिया मेमोरियल तक आसानी से पहुँचा सकते हैं या फिर मेट्रो से ले सकते हैं। कोलकाता मेट्रो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवाओं में से एक है और आपको शहर के विभिन्न हिस्सों से विक्टोरिया मेमोरियल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मेट्रो से यात्रा करना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह आपको ट्रैफिक जाम से भी बचाता है। मैं तो कहूँगा, मेट्रो से आओ, ट्रैफिक से बचोगे। मेट्रो की यात्रा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तो अगली बार जब आप कोलकाता आए तो विक्टोरिया मेमोरियल को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें और इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लें। अब बात करते हैं कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज की। हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, हुगली नदी पर बना एक अद्भुत पुल है। यह पुल 1943 में बनकर तैयार हुआ था और तब से यह कोलकाता की शान बना हुआ है। यह लोहे का पुल सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह कोलकाता की धड़कन है। इस पुल की लंबाई 705 मीटर है और यह बिना किसी नट बोल्ट के जुड़ा हुआ है। यह पुल पूरी तरह से रिवेटेड है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहां से हर दिन लाखों लोग गुजरते हैं और यह पुल कोलकाता के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहाँ की भीड़ भाड़ और हलचल को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह पुल कभी थमता ही नहीं है। रात को इस पुल की रोशनी देखने लायक होती है। जब सूरज ढल जाता है और पुल पर लाइट्स जल उठती है, तो यह नजारा किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ की रोशनी और चमक दमक को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे कोलकाता कभी सोता ही नहीं। रात के समय भी यहाँ की हलचल और गतिविधियां जारी रहती हैं। लोग यहाँ रात में भी घूमते फिरते हैं और इस पुल की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आप हावड़ा स्टेशन से पैदल भी जा सकते हो, जो इस पुल के बहुत करीब है। हावड़ा स्टेशन से पुल तक का रास्ता बहुत ही सुहाना है और आप इस दौरान कोलकाता की जीवंतता को महसूस कर सकते हैं या फिर टैक्सी भी ले सकते हो। कोलकाता की पीली टैक्सियां इस शहर की पहचान है और इनसे सफर करना एक अनोखा अनुभव होता है। टैक्सी से आप आराम से हावड़ा ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। बस से भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ की बस सेवा भी बहुत अच्छी है।
बस से सफर करते हुए आप कोलकाता की सड़कों को और यहाँ की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक से बचना है तो थोड़ा चलो। पैदल चलने का अपना ही मजा है और इस दौरान आप इस पुल की भव्यता को और भी करीब से देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज पर चलना एक यादगार अनुभव होता है जो आपको कोलकाता की आत्मा से जोड़ देता है। चैप्टर 3 दक्षिणेश्वर काली मंदिर, मां काली का आशीर्वाद। अब लेकर चलते हैं आपको एक पवित्र स्थान, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यहाँ मां काली का बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें हैं, वहां से प्रसाद लेना मत भूलना। यहाँ पहुंचने के लिए आपको दम दम से बस या ट्रेन मिल जाएगी। टैक्सी से भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। चैप्टर 4 इंडियन म्यूजियम, ज्ञान का खजाना। यह संग्रहालय भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें देखने को मिलेंगी। अगर आपको इतिहास और कला में रुचि है तो इंडियन म्यूजियम जरूर जाना। यहाँ पर आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की विभिन्न कलाकृतियां और ऐतिहासिक वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यह संग्रहालय विभिन्न गैलरियों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक गैलरी एक विशेष विषय पर केंद्रित है। यहाँ आपको भारत के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। प्राचीन मूर्तियों से लेकर ऐतिहासिक कलाकृतियों तक यहाँ पर हर वस्तु अपने आप में एक कहानी कहती है। संग्रहालय की गैलरियों में घूमते हुए आपको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा। यहाँ मुगल काल की तस्वीरें, हथियार और बहुत कुछ है। मुगल काल की चित्रकला और हथियारों की प्रदर्शनी विशेष रूप से आकर्षक है। इन वस्तुओं को देखकर आप उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को समझ सकते हैं। घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन सब कुछ देख नहीं पाओगे। संग्रहालय इतना बड़ा है कि एक ही दिन में सब कुछ देख पाना मुश्किल है। यहाँ पर हर गैलरी में कुछ न कुछ नया और रोचक देखने को मिलेगा। यहाँ पहुंचने के लिए आप मेट्रो से पार्क स्ट्रीट उतर सकते हो, जो संग्रहालय के पास ही स्थित है। मेट्रो से यात्रा करना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि समय की भी बचत करता है। और वहां से पैदल चलते हुए आ सकते हो। पैदल चलते हुए आप कोलकाता की सड़कों का भी आनंद ले सकते हैं और रास्ते में कई रोचक स्थान देख सकते हैं। टैक्सी से भी जा सकते हो, जो एक और सुविधाजनक विकल्प है। कोलकाता की पीली टैक्सियां अपने आप में एक अनुभव है और आपको संग्रहालय तक आसानी से पहुंचा सकती है। लेकिन ट्रैफिक से बचना है तो थोड़ा चलना। कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक कभी कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए पैदल चलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस तरह आप न केवल समय बचा सकते हैं, बल्कि शहर की जीवंतता का भी अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 5 पार्क स्ट्रीट, रात की रंगीन दुनिया। और अंत में लेकर चलते हैं आपको पार्क स्ट्रीट। यहाँ की नाइट लाइफ देखने लायक है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट, पब और क्लब मिल जाएंगे। खाने के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर आना। यहाँ पहुंचने के लिए आप मेट्रो से पार्क स्ट्रीट उतर सकते हो, बस से भी आ सकते हो, लेकिन रात को ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ओतरो तो दोस्तों, ये थी कोलकाता की कुछ खास जगह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।